गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डी स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं अनु सिंह आज आप लोगों को नंबर सिस्टम में पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठ में 1-1/3 कोष्ठ बंद। दूसरे कोष्ठ में 1-1/4 कोष्ठ बंद। तीसरे कोष्ठ में 1-1/5 कोष्ठ बंद डॉट 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 कोष्ठ में 1-1/n कोष्ठ बंद। तो कितना होगा? अब बताइए। अब इस क्वेश्चन को हल करना है हम लोगों को। तो देखिए 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा और -1 यानी 2 इसको 3 लिख सकते हैं। फिर 4 एका में 4 और 1 घट गया तो 3/4 हो जाएगा। फिर 5 एका में 5 और 1 यहाँ घट गया तो 4/5 हो गया। फिर डॉट 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 ये दिया है n में गुणा 1 से हुआ है n1 या इसको n भी और उसमें माइनस लग जाएगा 1/n n-1/n। अब देखिए इसको कटाएंगे, हर से इसमें शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। 3 से ऊपर का 3 यानी अंश कट गया। फिर ये हर से अंश कट गया। फिर ये जब दिया है 5 तो यहाँ भी 5 होगा यानी ये भी कट गया। अब जब इस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है तो यहाँ भी n-1 आया होगा तभी तो ये अंश कटेगा। यहाँ भी यानी हर में n-1 होगा तभी n-1 कटेगा। अब देखिए अब इसका आंसर आएगा, बचा क्या है अंश में 2 और यहाँ लास्ट में हर में n। यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोष्ठ में 2-1/3 कोष्ठ बंद। दूसरा कोष्ठ है 2-3/5 कोष्ठ बंद। तीसरा कोष्ठ है कि 2-5/7 कोष्ठ बंद डॉट डॉट डॉट। अंतिम कोष्ठ दिया है 2-997/999 कोष्ठ बंद। तो इस आंसर क्या आएगा? अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ हो जाएगा, पहले कोष्ठ को हम लोग क्लियर करेंगे। 2-3 6, 6 में से 1 गया 5/3 हो गया। अब देखिए दूसरे पे चलते हैं। 5 दूनी का 10 और 10 में से 3 गया तो 7, 7 ये कितना हो गया 5। अब देखिए अब तीसरे पे चलते हैं। 7 दूनी का 14 और 14 में से 5 गया तो 9/7 हो गया 9/7। अब इस तरह से डाट डाट करते हम लोग अंतिम अंक पे चले गए। अब इसमें 999 में 2 से गुणा करेंगे तो 2-9 18, 2-9 18 = 19 और 2-9 18 = 19। उसमें कितना घटाना है 997। 9 में से 8 में से 7 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये 1 यानी 1001/999। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में तो हर से हम लोग कटाना शुरू किए थे, लेकिन इसमें हर से नहीं, इसमें अंश से कटाना होगा। तो अंश से शुरू करते हैं। अंश में 5 ये है तो यहाँ हर में भी 5 है। फिर यहाँ 7 है तो ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी कट जाएगा, 9 आया ही होगा। फिर डॉट डॉट करते करते यहाँ पे जो 999 है वो भी कट जाएगा। तो बचेगा कितना? इसमें क्या बचा है अंश में पहले देखते हैं हम लोग क्या बचा है 1001 और हर में 3। तो इसका आंसर आएगा 1001/3। अगला क्वेश्चन है
कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान कितना होगा। अब देखिए इसको हल करेंगे हम लोग। पहले इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये सब में 111 111 और 1111 को लिख लेंगे। 111 111 प्लस 1111 इतना हो गया। फिर अब चलेंगे कि 1/2 कितनी बार आया है, 4 बार। 1 2 3 4 और गुणे कितना दिया है, 1/2 दिया है, 4 बार आया है। और है क्या ये संख्या 1/2, इसको लिख लिए। अब इसको हम लोग जोड़ते जाएंगे। 1111 फिर 111 11 और 1। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। 4 3 2 1। इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1234। 1234। अब इस 2 से इस 4 को कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो हमको यहाँ कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो ये आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 1236। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 7 से 13 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब देखिए इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। किसी संख्या को, यानी कोई संख्या हम लोग मान लिए x। अब इसमें हमको भागा देना है 713 से। जब 713 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 115। शेषफल 115 प्राप्त हुआ। अब बोला है कि इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, यानी 115 को अगर 31 से भागा दिया जाए तो ये बचेगा कितना, 22। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए 115 में हम 31 से भागा देते हैं तो ये 3 बार में जाएगा। 3 एका में 3 और 3 तिया 9, तो 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 9 गया 2। तो ये शेषफल कितना आया, 22। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसके लिए हमको सूत्र ज्ञात है। पिछले वीडियो में मैं इसका सूत्र बता चुकी हूँ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। इस सूत्र पे ये सवाल होगा। तो यहाँ दिया है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो लिखेंगे 15, n के जगह पे क्या दिया है, 15 विषम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 638 है, उनका अंतर 98 है,
तो संख्याओं को निकालिए। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हमको संख्याएं मालूम करना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या को मालूम करेंगे। बड़ी संख्या, तो यहाँ दोनों संख्याओं का योग लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग प्लस उसका अंतर बटा 2, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 9 3 12 1 13 और 6 1 7 बटे 2। ये सूत्र है कि बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग प्लस अंतर बटा 2, तो इससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 736 बटे 2 है, तो ये कट के आ जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्का 12 और 2 आठे 16, ये कट गया है। तो बड़ी संख्या हमको पता चल गया। अब हम लोग छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या बराबर 638 माइनस उसका अंतर 98 बटे 2, तो ये हो जाएगा 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 9 गया 4 और 5, ये 5 हो गया 540 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 2 साते 14 और 0। तो ये दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या, दोनों संख्याओं को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 368 और 270। अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो 975 से पूरा भाग लग जाए। अब इसको भी हम लोग हल करेंगे, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ 6 9 लिख देंगे, 9,99,999, यह 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें हमको भागा देना है 975 से, तो ये एक बार जाएगा 975, जिसमें 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 और ये कट गया, 1 9 उतरा तो ये तो नहीं जाएगा, तो एक और 9 उतारेंगे, तो यहाँ 2 जब अंक उतरता है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, 975 में कितनी बार जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 1 15 और 2 9 18, 1 19। अभी देखते हैं और बढ़ा करके, 3 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 7 21, 1 22 और 3 9 27 तो 29। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, हम लोग 2 ही बार में लेके जाएंगे। 2 5 10, 2 7 14, 1 15 और 2 9 18, 1 19। तो 9 का 9 उतर गया और 9 में से गया 5 4 और 14 में से 9 गया 5 और ये कट गया। फिर उतरा 9। अब हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे, 975 में अगर 4 से करते हैं, 4 5 20, 4 7 28 2 30 और 4 9 36 3 39, नहीं ये नहीं होगा। 5 बार 5 4 25, 5 7 35 2 37 और 5 9 45 3 48। आगे देख लेते हैं 6 का, कि 6 5 30, 6 7 42 3 45 और 6 9 54 3 54 4 58, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमको 5 बार ही ले जाना है। 5 4 25, 5 7 35 2 37 और 5 9 45 3 48, 4875, 4875। अब इसको हम लोग घटाएंगे। 9 में से 5 गया, यहाँ लिखेंगे 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2
और 14 में से 8 गया 6 और ये कट गया। अब हमको ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 9,99,999 में जो हमारा शेष आया है उसको हम लोग यहाँ लिख करके घटा देंगे। तो घटा दिए, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3 और ये ऐसे ही उतर गया। तो अब देखिए 9,99,375 से ये 975 में पूरा भाग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोष्ठ में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 20 का स्क्वायर कोष्ठ बंद बराबर दिया है 2870 हो तो कोष्ठ में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 40 का स्क्वायर का मान बताइए। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस ... प्लस 20 का स्क्वायर का मान दे दिया है 2870। तो इसमें करना क्या है, हम लोग 2 का स्क्वायर जो दूसरा लाइन यहाँ पूछा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ... 40 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी के रूप में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस ... 20 का स्क्वायर। इसका मान दे दिया है 2870। इसका मान यहाँ दे दिया है 2870 और ये 2 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 7 28 और 4 8 32 2 34 और 4 दूनी का 8 3 11। तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 7 का पावर 105 में इकाई अंक कितना होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 7 में 7 का जब घात दिया है 105 तो 105 को हम लोग भागा देंगे 4 से। पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बता चुकी हूँ। 4 दूनी का 8 2 और 4 छक्का 24, 1 बचा, तो 7 का पावर 4 का हो जाएगा 26 और इसमें कितना शेष बचा है 1 में इकाई अंक 7 का कितना शेष बचा था 1, तो हो जाएगा 7 का पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 बटे 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217 का मान क्या होगा। अब देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब के सूत्र पर होगा तो इसको मान लेते हैं a क्यूब मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b क्यूब, क्योंकि 3 बार दोनों आ चुका है। और बटे में यहाँ दे दिया है a स्क्वायर और माइनस ab और प्लस
बी स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब को, तो हो जाएगा एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बट्टा में यहाँ क्या दिया है, इसी को उतार देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचा क्या है, ए प्लस बी। जब a प्लस बी बचा है तो हम 783 को a माने हैं और 217 को b, तो यहाँ लिखेंगे 783 प्लस 217, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10, 8 1 9 1 10 और 7 2 9 1 10। इसका आंसर 1000 होगा।